सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज एक और इम्पोर्टेंट यार, रियली ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था और मेरे से उस टाइम मिस हुआ था। तो आज एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया ये क्वेश्चन के पेपर है मोर पेशेंस देन पीपल, इसका वीडियो बनाइए। तो मैं उन्हें रिप्लाई दे चुका हूँ, देखिए शायद आपको दिख रहा होगा। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिफोर कि आप लोग इससे पहले कमेंट करें तो मैं बता दूं, इसका कुछ पार्ट जो है मैंने डाउटनेट ऐप से ले रखा है। डाउटनेट ऐप वाले ने लिख के रखा था ऐसे, तो मैंने कुछ पार्ट इसके शुरुआत के बीच के बस कुछ पार्ट, और उसको भी बढ़िया से मैंने ट्राई किया। जहाँ जहाँ थोड़ी मिस्टेक्स थी, हार्ड वर्ड थे, उसको सिंपल वर्ड किए हैं। तो गाइज ये कोई वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको लास्ट तक देखते रहिएगा। हो सके तो अगर आपके पास नहीं है इसका आंसर तो नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक क्लास 10 से ये क्वेश्चन है। पीपुल है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल लिक्विडेट, यानी एक्सप्लेन करना है। पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है पीपुल से। देखिए इसका सिंपल जितना मैंने नीचे लिखा है चैप्टर एनी वाला से, तो पहले वही एक्सप्लेन किया। एनी पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, एनी फ्रैंक। तो इसका सिंपल ये है कि पेपर का जो ज़्यादा पेशेंस रहता है पीपल से। अगर आप जाके किसी इंसान को अपने दोस्त को 2 फैट मारे, तो शायद 2 फैट मारे उस टाइम कुछ नहीं किया, 2 मुक्का उधर से और मारे वो उस टाइम भी कुछ नहीं किया, लेकिन अगले 2 झापड़ में वो आपको भी पलट के एक फैट दे देगा। लेकिन अगर आप पेपर के साथ कुछ भी करो तो वो कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। दूसरा चीज़, आप अपने दोस्त के पास जब बक 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 उसको खूब कहानी सुनाओ, एकदम इधर उधर के जो उसको बोर कर दे। एक समय बाद बोलेगा अरे यार बस करना पकाना अब। लेकिन पेपर में आप चाहे कोई कैसा भी कहानी लिखो, अपने वो प्यार वाले फीलिंग्स लिखो, या फिर कोई गंदी सी हेट स्टोरी लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, आप लिखते लिखते छोड़ दोगे वहाँ लिखना। लेकिन पेपर कभी नहीं कहने जा रहा आपको कि मत लिखो अब मेरे ऊपर। तो यही मेन थिंग है जो मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ ये आपके समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जाम में कि एग्जामिनर को आंसर आपका बढ़िया लगे। तो देखिए मैंने लिखना चालू किया। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, दिस सेंटेंस इन चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इज गिवन विद अ स्पेशल पर्पस। तो यानी पेपर के पास पेशेंस ज़्यादा रहता है पीपल से, धैर्य होता है। पेशेंट का हिंदी मीनिंग धैर्य होता है। कई लोग अभी तक कंफ्यूज होंगे कि बताना यार। दिस सेंटेंस इन चैप्टर, और ये चैप्टर आपके फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में दिया हुआ है। इस गिवन विद अ स्पेशल पर्पस, एक स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया है। एक्चुअली एनी लिजिंग मैरी एनी फ्रैंक और सिंपली एनी यूज टू राइट अ डायरी फॉर एवर। जो एनी लिजिंग मैरी एनी फ्रैंक, अगर आपको नहीं पता एनी फ्रैंक का पूरा नाम, तो यही है एनी फ्रैंक का पूरा नाम, एनी लिजिंग मैरी एनी फ्रैंक। तो उसका नाम सिंपली एनी आप लोग पढ़ते होंगे, तो उसका बड़ा नाम भी मैंने लिख दिया है। यूज टू राइट अ डायरी फॉर एवर, वो हमेशा से एक डायरी लिखती थी। वाइल डूइंग सो, जैसे लिखते लिखते कैसे आपको प्रैक्टिस हो जाता था, तो लिखते लिखते अरे यार ये स्टेप तो ऐसे होता है, मैं आसानी से कर लेता है। मैथ में जब बनाते बनाते कैसे पता चलता है ये स्टेप तो मैं बहुत ईजी से कर सकता हूँ। तो उसी तरह उसको एक बार थाउट आता है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंट है पीपुल से। उसके 30 दोस्त थे, तो उसी को कंपेयर करते करते उसके पास थाउट आता है। तो अभी नीचे देखिए, ये तो बस खाली कैसे ही आ गया सेंटेंस उस चैप्टर में, मैंने ये लिखने का प्रयास किया, जो कि एग्जामिनर जिसके लिए आप लिखोगे शायद उसे भी पसंद है। वीडियो लंबा होगा तो उसके लिए माफ़ करना, बट एक्सप्लेनेशन फुल मिलेगा। तो एलोब्रेशन ऑफ स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। तो भिया दिस लाइन, भिया पीपल हैज मोर पेशेंस देन पीपल लाइन, भिया होता है थ्रू। अच्छा आप थ्रू लिख दो, यहाँ मैं ही लिख देता हूँ, 1 सेकेंड गाइस। तो देखिए अब दिख रहा होगा आपको। सो देखिए अब आप वो दिख रहा होगा कि मैंने लिख दिया थ्रू दिस लाइन। तो थ्रू दिस लाइन में हो सकता है कि जो कोई ज़रूरी नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही वो, केवल आपका सेंटेंस लिखा हुआ वहाँ चैप्टर में, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो वही सोचते होगी जो मैं लिख रहा हूँ। बट हो सकता है कि यही सोचते होगी। एनी वांट टू से दैट नॉर्मली पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर्स, पीपल जो रहते हैं वो ज़्यादा दूसरे पे नहीं इंटरेस्टेड रहते हैं। दे आर फार बिजी विद देयर ओन लाइफ्स एंड प्रॉब्लम, वो अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में ही व्यस्त रहते हैं। It is very difficult to find a person who are genuinely interested in us and will listen with to us with understanding। ये बहुत रियल लाइफ में ये बहुत ही मुश्किल काम है कि कोई ऐसे इंसान को आप ढूंढो जो जेनविनली एकदम पक्का ट्रू एकदम संपूर्ण रूप से आपके ऊपर इंटरेस्टेड हो और लिसन आपको ध्यान से सुनता हो। बहुत मुश्किल है।
लिसन टू अस विद अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे फॉर लॉन्ग टाइम लिख देना। 1 सेकेंड और मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ, एंड लिसन टू अस विद अंडरस्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप लिख रहे हो तो लिख लेना, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सो गाइस फिर से आ गया हूँ वापस, तो मैंने लिख दिया, देखिए वहाँ अंडरस्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। तो देखिए मतलब यहाँ लंबा समय, थोड़ी देर तक तो आप अपने बंदी से बात करते थे, थोड़ी देर तक तो सुन लेती है आपका, लेकिन जब ज़्यादा देर तक आप बक करते हो तो फिर वो कहानी गड़बड़ाने लगता है। तो इसलिए मैंने लिख दिया लॉन्ग टाइम। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ पीपल दे फील बोर एंड सून बिकम इम्पेशेंट। शायद थोड़ी सी साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम हो गई होगी, क्योंकि मैं बाहर आ गया हूँ, वहाँ पे थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ पीपल दे फील बोर्ड एंड सून बिकम इम्पेशेंट। जैसे मैं भी अगर आपके साथ कोई अपनी कहानी सुनाने लगता है तो आप भी इम्पेशेंट हो जाते हो, बोलते हो यार हटाओ इसका वीडियो मैंने देखूँगा। तो वही वाला हाल यहाँ पे भी है। दे वेट फॉर मोमेंट एट विच आवर बोरिंग कन्वर्सेशन एंड। आप जिसके सामने भी ये अपने बोरिंग लेक्चर सुना रहे हो, आप वो वेट करते हैं कि आप ये बोरिंग कन्वर्सेशन कब एंड होगा, मतलब बोरिंग बातें, जैसे कि अभी आप वीडियो ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हो। तो गाइस आप अगर यहाँ देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको छोटा आंसर लिखना है तो आप बीच के वीडियोस के पार्ट काट सकते हो अपने से, सोच समझ के। इंपॉर्टेंट लाइन जो नहीं है उसको हटा सकते हो। लेकिन देखिए अब फिर से आंसर पे आते हैं। बट इन केस ऑफ पेपर, लेकिन पेपर के केस में मैटर बिकम अपोजिट। जो पूरा मैटर जो हमने पढ़ा पीपल के साथ वो सब अपोजिट पड़ जाता है। व्हेन वी राइट आवर फीलिंग एंड थॉट ऑन पेपर, जब हम अपने फीलिंग और थॉट को पेपर में लिखते हैं, इट डजंट गेट बोर एंड नेवर वेट फॉर आवर स्टॉप। वो कभी बोर नहीं होता है, ना ही हमारी स्टॉप का मतलब इंतज़ार करता है हमारे ख़त्म करने का। इनफैक्ट आफ्टर सम टाइम वी आवर सेल्फ गेट बोर्ड एंड स्टॉप राइटिंग। मतलब हालांकि कुछ देर बाद, मतलब लंबे समय के बाद हम लोग खुद छोड़ देते हैं लिखना। इट बिकम अ पेशेंट फुल फ्रेंड हु लिसन टू अस विद अटेंशन एंड सिंपैथी। वो एक बहुत ही पेशेंट फुल फ्रेंड बनता है हमारा, जो कि लिसन करता है, मतलब हमको सुनता है, हमारे व्यूज़ को समझता है विद अटेंशन एंड सिंपैथी। डेट इज़ नॉट ऑल। और इतना ही नहीं, द पेशेंस ऑफ पेपर कैन ऑल्सो बी सीन एट दैट मोमेंट व्हेन यू कैन डू एनीथिंग विद अ पीस ऑफ पेपर टू अ पीस ऑफ पेपर। इतना ही नहीं, जब आप कुछ भी करते हो पीस ऑफ पेपर के साथ, तब उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंस दिखता है। आप उसको किक करो, आप उसको टेयर करो। किक मतलब होता है लात मारना, टेयर मतलब होता है फाड़ना, थ्रो मतलब होता है फेंकना, ड्रॉन मतलब होता है, सर्च मारो गूगल में बता दूँ। ड्रॉन मतलब मुझे भी नहीं पता, मैंने यहाँ ये वर्ड डिक्शनरी से देखा था। तो ड्रॉन ईट मतलब तो खाना होता है। इट वुड नॉट लॉस इट्स पेशेंस। ड्रॉन का मीनिंग सर्च करके पता कर लेना, वरना इसको हटा देना। ओके, इतना काफ़ी है। लात मारो, फाड़ो, बीगो, खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इट वुड नॉट लॉस इट्स पेशेंस। वो कभी अपना पेशेंस नहीं खोता। बट इट इज़ नॉट सच विद पीपल। लेकिन ऐसा पीपल्स के साथ नहीं होता है। दे पीपल हैव अ लिमिट टू इट। और वही पीपल्स का एक लिमिट होता है। आप उसको, मैंने जैसे कि शुरुआत में वीडियो के 2 पार्ट वाला एग्जाम्पल दिया था। एनी हैड मैनी फ्रेंड्स बट सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड। तो लास्ट में आपको लिख देना था, एनी हैड मैनी फ्रेंड्स बट सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड हु वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हर लाइफ एंड हैव पेशेंस टू लिसन हर प्लंडर। प्लंडर मतलब होता है बकवास। तो आपको लिख देना कि एनी के पास हालांकि बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट उस जेनवाली को जेनविन मतलब समझ रहे हो ना, एकदम ट्रू रूप, एकदम पक्का। जेनविन अगर बोले जेनविन फ्रेंड तो एकदम पक्का वाला दोस्त। तो वैसी तरह पक्का इंटरेस्टेड इन हर लाइफ एंड हैव पेशेंस टू लिसन हर प्लंडर। तो उसी उसके पास भी 30 दोस्त थे लगभग। मुझे यहाँ पक्का नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ मैनी लिख दिया। तो मैनी ठीक है यार, किसी के दोस्त की गिनती क्या होती है, हमारे भी कितने दोस्त हैं, अब बोलने से क्या हो रहा है। तो इसलिए यानी मतलब बहुत ही कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जो कि जेन्युइनली उसके ऊपर इंटरेस्टेड थी और उसका पेशेंस था कि लिसन करती वो उसके ब्लंडर को। देयरफॉर एनी टर्न इनटू टू हर डायरी एंड नोट हर फीलिंग एंड एक्सप्रेशन विद व्यू ऑफ पेशेंस फुल फ्रेंड। इसलिए एनी डायरी में आ जाती है वापस और अपना फीलिंग और एक्सप्रेशन एक पेशेंसफुल फ्रेंड की तरह डायरी में लिखती है। तो ये था वीडियो। शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मैंने फुल एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू, आपने इस क्वेश्चन को कमेंट किया। तो आप आगे भी क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा वही बेस्ट फॉर्मेट में। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। होप यू आप एग्जामिनेशन में अच्छा करें। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। 1 2 3 come on।